हाय फ्रेंड्स, तो आज देखने वाले हैं डेरिफाइलिन को। डेरिफाइलिन जो कि आपको इंजेक्शन और टैबलेट दोनों फॉर्म में अवेलेबल हो जाता है। देखिए, इसके अंदर की अगर मेडिसिन की बात किया जाए ना, तो इसमें होता है इटोफाइलिन और थियोफाइलिन। ठीक, जो कि टैबलेट में भी इटोफाइलिन और थियोफाइलिन होता है और इंजेक्शन में भी इटोफाइलिन और थियोफाइलिन ही होती है। ठीक, डेरिफाइलिन जो कि एक पॉपुलर ब्रांड है, जिसका ब्रांड नेम से मतलब मार्केट में अवेलेबल हो जाती है। उसके साथ साथ और भी कई पॉपुलर ब्रांड है, जैसे कि एटिफाइलिन हो गया, डेडिसिप हो गया, एटीओ OD 300 हो गया, और हो सकता है कि आपके वहाँ कोई अलग ब्रांड नेम से अवेलेबल होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहले जान लेते हैं इसका फंक्शन कि किस तरह से ये काम करता है। ठीक, तो इसका फंक्शन की बात किया ना, ये एक ब्रोंको डायलेटर होता है। ब्रोंको डायलेटर क्या होता है कि ब्रोंकियल मसल्स जो होता है, तो उसमें इसको रिलैक्स करता है। वो मसल जब कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, तो ब्रोंकियल ट्यूब के अंदर जो ब्रोंकियल ट्यूब होता है उसमें मसल्स जो कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है ना, तो उसको रिलैक्स कराने में हेल्प करता है, यानी रिलैक्स कराता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब जान लेते हैं पहले इसका डिटेल में यूज़ कि किस किस कंडीशन में इसका यूज़ करते हैं। तो इसका यूज़ जो है वो अस्थमा जैसे पेशेंट में किया जाता है। अस्थमा में क्या होता है कि ब्रोंकियल मसल जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है। कॉन्ट्रैक्ट होने के कारण क्या होता है कि म्यूकस जो है वो क्लोग्स कर जाता है एयरवे में। ठीक, जिसके कारण क्या एयर का मूव करने में, यानी कि बाहर और अंदर की ओर मूविंग करने में ना, मतलब डिफ़िकल्टी हो जाती है। तो उस मसल्स को रिलैक्स करने में ये हेल्प करता है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद COPD जैसे पेशेंट में भी इसका यूज़ करते हैं, और साथ में ही किसी को ब्रेथ में शॉर्टनेस आ जाती है जैसे कि कफ वगैरह के कारण, तो उसमें भी इसका यूज़ करते हैं। और साथ में ही ब्रोंकाइटिस में भी यूज़ करता है। ब्रोंकाइटिस क्या होता है कि ब्रोंकियल मसल्स हो गया या फिर ब्रोंकियल ट्यूब हो गया, उसमें इन्फ्लामेशन जो आ जाते हैं, तो एंटीबायोटिक के साथ साथ इसको भी यूज़ कराया जाता है। ठीक, उसके बाद लंग एम्फेसिमा में भी इसका यूज़ करा जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया कंडीशन की इस कंडीशन में यूज़ करा जाता है। अब देख लेते हैं इसका डोज। तो देखिए, टैबलेट की अगर बात किया जाए ना, तो वो आपको BD या फिर TDS यूज़ कराया जाता है, यानी कि दिन में दो बार, या फिर बहुत ज़्यादा हाईली कंडीशन है तो उसमें 3 बार भी यूज़ कराया जा सकता है। वो डॉक्टर अपने अकॉर्डिंग मतलब उसको प्रिस्क्राइब करते हैं। ठीक, अब इंजेक्शन की अगर बात किया जाए तो देखिए, इंजेक्शन IM और IV दोनों रूट से लगाया जाता है। IV की बात किया जाए तो उसमें स्लो यूज़ कराया जाता है। अब जैसे किसी को क्या होता है कि यानी बहुत ज़्यादा हाईली रिक्वायरमेंट है उनका, तो उसको अगर सेकेंड डोज लगाते हैं वो, तो फिर 6 से 8 घंटा के बाद ही लगाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब देख लेते हैं थोड़ा सा इसका साइड इफ़ेक्ट। तो इसका साइड इफ़ेक्ट में आता है जैसे कि आपका हेडेक होना, या फिर नोजिया जैसे प्रॉब्लम आना, वोमिटिंग होना, मसल्स में क्रैम्प पड़ना। तो ये कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट है। हार्ट पाल्पिलेशन होना। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट है। अगर ऐसा होता है तो मेडिसिन को रोक करके अपने डॉक्टर से ज़रूर से सलाह लें। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, नोट में इसको बताया गया है क्यों कि इसको ना हार्ट पेशेंट में मतलब इसका यूज़ नहीं करना चाहिए। यानी कि किसी भी कंडीशन में अगर हार्ट का प्रॉब्लम है तो इसका यूज़ नहीं करना चाहिए। इसको फिर डॉक्टर के पास ले जा कर के ही, वैसे भी कोई भी मेडिसिन ना सेल्फ मेडिकेशन के लिए नहीं यूज़ करना चाहिए, क्योंकि मेडिसिन ख़तरनाक भी हो सकता है फ्रेंड्स। तो कोई भी मेडिसिन अगर यूज़ कर रहे हैं तो पहले डॉक्टर से कंसल्ट करें, उसके बाद ही मेडिसिन यूज़ करें। ये वीडियो सिर्फ नॉलेज पर्पज़ के लिए बनाया जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।